नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्विज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग मंत्रा एक है, मतलब कि इन्वेस्टिंग का एक फिलॉसफी होता है और काफी जाना माना फिलॉसफी है, यानी कि एक आइडियोलॉजी, एक फिलॉसफी कि इन्वेस्ट इन बिजनेस। बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि स्टॉक के प्राइस में। अगर बिजनेस में दम है, ठीक है, अगर बिजनेस में दम है तो स्टॉक के प्राइस को रॉकेट भी बना सकता है और स्टॉक के प्राइस को कई गुना कर सकता है। अगर बिजनेस में दम ही नहीं है, बिजनेस में टिकने वाला बिजनेस ही नहीं है, या बिजनेस में ही मतलब कोई ऐसी फ्यूचर उसमें नहीं दिखता हो, तो स्टॉक का प्राइस अप डाउन होता रहेगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये वॉरेन बुफेट का एक है कि इन्वेस्ट इन बिजनेस, बिजनेस को समझिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आज इसी बिजनेस रिलेटेड एक यूनिक बिजनेस करने वाली कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूं कि अपनी तरह की एक अलग ही किस्म का कारोबार करती है और बहुत पुरानी लिस्टेड कंपनी ने, हालिया लिस्टेड कंपनी है। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरा ऐसा अनुमान है, प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले वक्त में ये कंपनी 50 गुना 100 गुना करने का दम रखती है। ठीक है, 50 गुना 100 गुना आपके पैसे को करने का दम रखती है, क्योंकि ये उसी तरह के बिजनेस में काम कर लेती है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कंपनी कौन सी है, क्या है, कंपनी के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैं कंपनी का, आपको बिजनेस का थोड़ा सा एक डाटा मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं। ये देखिए, मार्च 2023 का रिपोर्ट है ये, यानी क्वार्टर 4 का हो गया। इसको कंपेयर करते हैं हम दिसंबर 2003 यानी क्वार्टर 3 से, और साल भर पहले यानी मार्च 2022 से। तो सेल्स में देखिएगा, ठीक है, 449 करोड़ इस क्वार्टर में था, 438 प्रीवियस क्वार्टर में था, और साल भर पहले 399 करोड़ था, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर भी जंप है और ईयर टू ईयर भी जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, इस क्वार्टर में 139 करोड़ का था, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 120 करोड़ था और साल भर पहले 105 करोड़ था। और यहां पर देखेंगे एवरी क्वार्टर इनका सिक्वेंसली ग्रो कर रहा है। इसमें भी देखेंगे ईयर टू ईयर जंप है, क्वार्टर टू क्वार्टर जंप है। जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, तो इस क्वार्टर में देखिए 77 करोड़ है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में सिर्फ 67 करोड़ था और साल भर पहले 56 करोड़ था। यानी कि नेट प्रॉफिट भी सालाना ईयर टू ईयर जंप है और क्वार्टर टू क्वार्टर जंप है। जब आप देखेंगे यहां पर भी सिक्वेंसली, तो एवरी सिक्वेंस में इनका नेट प्रॉफिट भी ऐसे ही इंक्रीज करते आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, दिखा देता हूं मैं कि वो कंपनी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड की। सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड की, भागिएगा मत, नाम सुन के देख लीजिए कि कारोबार क्या करता है। आज 12 जून को इसकी क्लोजिंग प्राइस है 5.58% तेजी के साथ 325 रुपया का। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है, 5000 करोड़ की है। 52 वीक का हाई 356 का है, 52 वीक का लो जो है 210 का है। इनका डिविडेंड यील्ड का अभी तक कोई हिस्ट्री नहीं है। फेस वैल्यू 10 का है। इंडस्ट्री का पी 35.4 है। स्टॉक का पीई देखिए 18.2 है, यानी कि इंडस्ट्री के पीई से कितने सस्ते रेट पर ये स्टॉक अवेलेबल है। बुक वैल्यू इसका 96.9 है। आरओसीई 26.4 है और आरओई जो है 23.2 है। डेप्ट टू इक्विटी 0.13 करोड़ है। कंपेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई खास नहीं है। ठीक है दोस्तों, 5 इयर्स का अर्निंग पर शेयर इनका 17.8 है। 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रो 29.4 है और सेल्स ग्रो जो है 18.1 है। प्रमोटर का होल्डिंग भी देखिए बड़ा जबरदस्त है, 60.2 है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। ये देखिए कंपनी का यहाँ पर इन्फो सिस्टम के बारे में बताया गया है कि इन्फो सिस्टम इंडिया लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटीएम। एटीएम तो समझ गए, यहां से पैसे वगैरह निकालने की जरूरत पड़ती है। एंड रिटेल पिकअप पॉइंट एज मार्च 13 2001, द कंपनी इंगेज्ड इन इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग एसेट एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू इन आउटसोर्स बेसिस ऑफ बैंक, यानी कि एटीएम लगाने, मेंटेनेंस और मैनेज करने का काम करती है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड ई कॉमर्स कंपनी इन इंडिया। अब चलिए मैं डायरेक्ट आपको कंपनी के वेबसाइट पे ही लेके चलता हूं। कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों, चाहे मेरा वीडियो देख के कीजिए या किसी का, आप अपने जब वहां पर भी पैसे लगाएं, उस कंपनी के बारे में एक बार आप खुद से जाकर रिसर्च जरूर कीजिएगा कि भाई कंपनी करती क्या है, आप जहां पैसे लगा रहे हैं क्या फ्यूचर है, क्या काम करती है। तो इनके बिजनेस में जाएंगे दोस्तों, तो देखिए यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा आपको फोटो दिखाऊं, तो देखिए किस तरह का कारोबार में करती है। ठीक है, एटीएम कैश मैनेज करती है, ठीक है, रिटेल कैश मैनेज करती है, कैश इन ट्रांसिट
जो ऑफिशियली एक दूसरे जगह से कैश का ट्रांसफर किया जाता है, ये एटीएम सर्विस का बैंकिंग ऑटोमेशन वगैरह का काम करती है दोस्तों। यानी कि इसी तरह के फिनेंशियल मैनेजमेंट से ये कंपनी जुड़ी हुई है। रिमोट मॉनिटरिंग वगैरह, सर्विलांस कैमरा वगैरह आती है, बैंक एटीएम कार्ड पर्सनलाइज मल्टी वीडियो सॉफ्टवेयर बनाती है। जब इनके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर जब इनके बिजनेस सेक्टर में जाएंगे तो देखिए कैश लॉजिस्टिक सॉल्यूशन देती है, एटीएम कैश, रिटेल कैश, कैश इन ट्रांसिट, एटीएम को मैनेज करती है, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा से लगाने से लेकर बैंक ऑटोमेशन तक, कार्ड आपके जो कार्ड वगैरह यूज करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उस चीज को भी ये मैनेज करती है दोस्तों। तो ये रहा गया, आप जाकर एक बार स्टडी करें। इन्वेस्ट करने का डिसीजन बाद में लीजिएगा, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप पहले ले, आप जाकर विजिट करें और देखिए किस तरह का काम करता है दोस्तों। मैं चलता आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ, चार्ट पर दिखाता हूँ किस तरह का सिचुएशन बन रहा है। लेकिन उससे पहले एक अपील की, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और टाइम पर आप देख सके वीडियो। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हूं, हमेशा की तरह प्राइस को स्टडी करने का हमारा सेटअप है। लॉन्ग डिस्टेंस की ईएमए मूविंग एवरेजेस लगा के रखा है। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस, जो ग्रीन वाली लाइन है ये 200 डेज की ईएमए है, येलो वाली लाइन जो 150 डेज की, और रेड वाली लाइन जो 100 डेज की है। प्राइस के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आरएसआई हमने लगा के रखा हुआ है। एट प्रेजेंट आरएसआई 57.29 की है, और प्रेजेंट में जो आज के दिन में अगर प्राइस देखेंगे तो तीनों लॉन्ग डिस्टेंस के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही प्राइस अपने आप को सस्टेन कर रहा है। जब इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो इस पीरियड में इसने ऑल टाइम हाई बनाया था जो कि 365 के आसपास में आ रहा था। उसके बाद इस स्टॉक में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अपना स्टेशन यानी लॉन्ग डिस्टेंस के मूविंग एवरेजेस के पास से वापस स्टॉक अपने आप को बाउंस बैक किया, और फिर इसी के नीचे ही कुछ दिन तक ये देख सकते हैं बॉक्स बनाकर इसका कंसोलिडेशन होते रहा। फिर उसके बाद ये लगभग फरवरी महीने से लेकर मिड ऑफ मई तक ये कंसोलिडेशन चला, यानी 3.5 महीना तक, और उसके बाद इसने अपने आप को वापस 100, 200 और 150 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर अपने आप को सक्सेसफुली सस्टेन किया, और अभी भी 100 और 200 और 150 डेज के मूविंग एवरेजेस के पास ही ऊपर है। ठीक है दोस्तों, प्राइस में स्ट्रेंथ बना हुआ है, क्योंकि प्राइस पिछले कुछ दिनों से आप चार्ट देख सकते हैं कि किसी भी टाइम फ्रेम पर, हालांकि प्रीवियस यानी कि कल फ्राइडे के दिन में भी इसने 150 डेज के ये वीक देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस को टच किया, और उसी के साथ ये कितना बड़ा वॉल्यूम का ट्रेड हुआ ये भी देख सकते हैं, और वापस स्टॉक बाउंस बैक कर गया। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इससे ये दिखाता है कि स्टॉक में अभी भी तेजी बरकरार है। और अगर आपको इस स्टॉक पे कन्विक्शन दिखता है, इस स्टॉक की बिजनेस की समझ में आ रही है आपको, तो आप अपना पैसा लगाकर इन छोटा सा ही अमाउंट, क्योंकि ये स्मॉल कैप है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि बड़ा अमाउंट डालिए। आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 1 से 1.5% का इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जब भी इन्वेस्ट करें तो माइंड मेकअप करके चले कि अगले 10 इयर्स तक मुझे इस इन्वेस्टमेंट के बारे में रिजल्ट में नहीं सोचना है। ट्रस्ट कीजिए, अगले 10 इयर्स में ये आपके पैसे को, इस तरह का पोटेंशियल है और जिस तरह का बिजनेस ये मैनेज कर रहा है, आने वाले वक्त में आपके पैसे को कई गुना करके दे सकता है दोस्तों। ठीक है, कई गुना आपके पैसे को करके दे सकता है। यहां से अगर स्टॉक निकला तो आप इसका पहला टारगेट ही अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। लेकिन मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना एनालिसिस खुद कर ले, एक बार रिसर्च खुद कर ले दोस्तों। थैंक यू।